हे गाइस, देखो मैं आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैंने आपको बोला था मैं प्री वाई क्यू आपके लिए सीरीज स्टार्ट करूँ, तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके 1988 से लेके 2026 तक के ऑल पी वाई क्यूज़ है, हर एक टॉपिक वाइज पी वाई क्यू है। ये आपके लिए हेल्प करेगा कि आप अपना पी वाई क्यू प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि पी वाई क्यूज़ के क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड नहीं था, तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, किसमें देखने को मिलती है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, हमारे मोनेरा में। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैम्निडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, किसमें ये इंक्लूडेड, हमारे प्रोटिस्टा में। ये जो क्लासिफिकेशन है दोनों के दोनों हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्के एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड, हमारा मोनेरा में। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम जो सिस्टम है उसका जो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर हमारा बेस्ड है, हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 6 क्वेश्चन को देख लेंगे। In the 5 kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria? कौन सा हो जाएगा हमारा, मोनेरा। Blue-green alga are included in which of the following group, हमारे प्रोकैरियोट्स में। 8 क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, जो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है उसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हमारा 9th क्वेश्चन से, ये हमारे किंगडम मोनेरा वाले पार्ट से है कि कौन कौन से पी वाई क्यूज इसमें पूछे गए हैं। अब देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमें मैच करना है कि इसमें क्या क्या मैच हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैच करते हैं, हेलोफाइल्स है। हेलोफाइल्स हमारे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हमारे ये सॉल्टी एरियाज़ में। थर्मो एसिडोफाइल्स की बात करें तो हॉट स्प्रिंग्स। मिथेनोजेंस होते हैं वो गट ऑफ रूमिनेंट्स। एंड साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये ए हो जाएगा। 10th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में हमारा कौन सा मिलता है, तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में हमारा होता है आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो कौन सा हो जाएगा हमारा बी, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट Which of the following components provide sticky character to bacterial cell? कौन सा हो जाएगा हमारा, ग्लाइकोगैलेक्स। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अक्कर, जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है बैक्टीरिया में वो कैसे होती है, वो हमारी होती है प्रायर टू हमारे फ्यूजन। मिथेनोजेंस होते हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, हमारे करते हैं ये हमारे आर्के बैक्टीरिया से। हम क्वेश्चन नंबर 15 है, the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the methanogens. आर्केबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से क्यों डिफर है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर, कौन सा प्रेजेंट होता है डीप सी वाटर में, वो हमारा होता है आर्केबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द some cyanobacteria are हमारे chromatophores. The cyanobacteria are also referred to as हमारा blue green algae. Next question है, the most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as heterotrophic bacteria. In eubacteria cellular component that resembles eukaryotic cell is हमारा हो जाएगा plasma membrane. Question है next, some hyperthermophilic organism that grow in highly acidic pH2 habitat belong to the 2 ग्रुप के साथ वो बिलोंग है, एक तो हमारा यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। सेलेक्ट 24 क्वेश्चन को देखेंगे हम, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट देखना रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आपको इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको देखना कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा। हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट है मिथोरेजनस आर आर्के बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्श एरियाज, ये बिल्कुल राइट है। नॉस्ट्रकिस फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये रॉन्ग है। माइकोप्लाज्मा लाइक अ सेल वॉल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो देखा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसके हम आंसर को देखिए, आंसर को मैच करेंगे तो आपका फोर्थ है ये डी पार्ट ठीक हो जाएगा कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ राइस इज कोज्ड बाय अ स्पीसीज, कौन सी हो जाएगी हमारी, ज़ैंथोमोनास, सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 है थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई, ठीक है। तो ये किस में एग्जाम्प्लीफाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा आर्के बैक्टीरिया डेट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन ऑफ लाइफ बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यूके बैक्टीरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्के बैक्टीरिया के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो इसके लिए हमें पहले चारों स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, तो चारों स्टेटमेंट को देखते हैं। आर्के बैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आर्के बैक्टीरिया है वो कंप्लीटली डिफर है फ्रॉम प्रोकैरियोट से। आर्के है रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल्सो ऑल रिस्पेक्ट, आर्के हैज सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछेगी तो देखो यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ये डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग कौन सी रॉन्ग है, तो चारों स्टेटमेंट देखेंगे। दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, तो रॉन्ग पूछा गया था तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा आपका बी वाला पार्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा। करिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉथ अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा बी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट डेट फ्रैंकिया, कौन सा करेक्ट है एक्सेप्ट डेट फ्रैंकिया, तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा कि कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30 है फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब्स यूज्ड इज, रेटिंग ऑफ जूट में फर्मेंटिंग माइक्रोब है वो यूज्ड इज हो रहा है हमारा बी बुटारिक एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन है हमारा 31 बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखे 32 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी आपकी, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और ऑब्वियस बात है ABCD में से एक ही करना है तो ये हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोल्ड, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कीमोटोट्रोफ्स। वट इज ट्रू फॉर आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया के रिगार्डिंग ट्रू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर डिफरेंस करना हो तो कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा सेल वॉल के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू, जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस है वो किसके थ्रू है हमारा बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन, तो ए हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, द DNA ऑफ ई कोलाई इज, जो DNA होता है हमारे ई कोलाई का, ई कोलाई के DNA के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ई कोलाई का DNA होता है वो कैसा होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर होता है। 40 क्वेश्चन को देखेंगे द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व, जो मेन रोल होता है बैक्टीरिया का कार्बन साइकिल में वो क्या होता है हमारा डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर नॉन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकते हैं, वो हमारे बिलोंग करते हैं हमारे हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। 42 क्वेश्चन को देखेंगे द हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई में क्या होता है हमारा ये बी डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। एजोबैक्टर एंड बेसिलस पॉलीमेक्सा आर द एग्जाम्पल है ये हमारे नॉन सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर। 44 क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन दी सम बैक्टीरिया में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे होते हैं कैसे होते हैं हमारे सेक्स पिलाई। विच टाइप ऑफ DNA इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कैसा DNA हमें देखने को मिलता है सर्कुलर फ्री DNA होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय
हमारा हो जाता है किमिलोट्रॉफ्स, किमिलोलिथोट्रॉफ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 है, मैनी ब्लू ग्रीन एल्गा अकर इन द थर्मल स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग, द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर cell wall structure. Organism which fix atmospheric nitrogen in the soil fall under the category of bacteria. Next question को देखेंगे, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय है हमारा फेज वेक्टर्स। 50 क्वेश्चन है, जीनोम और न्यूक्लियोड होता है वो मेड ऑफ होता है, ऑप्शन दे रखे हैं हमें कि ए है हिस्टोन्स एंड नॉन, और बी है आरएनए एंड हिस्टोन्स, फिर सी है ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डी है ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है गाइज, आपके लिए आज के 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे 50 क्वेश्चंस से मोर होंगे जो पीवाईक्यूज में आए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मैं आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी आपके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।